हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद स्टूडेंट। आइए मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10 सामाजिक विज्ञान जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा में ज़रूर आने वाले हैं। तो 30 बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए किताब से निकालकर नोट्स बनाए हुए हैं और अगर 30 बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोग पढ़ रहे हो तो आपके 20 नंबर पक्का है। और वीडियो अगर विकल्प 20 नंबर आपको पक्का चाहिए तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, बीच से वीडियो में से ना भागें। पहला प्रश्न है, क्या है पहला प्रश्न? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? पहला प्रश्न क्या है? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? इसके 4 ऑप्शन है। कावालो 1815 ईस्वी, खावाला 1830 ईस्वी, गवाला 1848 ईस्वी, घावाला 1871 ईस्वी। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा, सबसे पहला राइट आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी में। फ्रांस की गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। अब पढ़ते हैं इसका अगला दूसरा वाला क्वेश्चन है। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? पहले वाले क्वेश्चन में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई, दूसरा क्वेश्चन क्या है? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 4 ऑप्शन है। कावालो 1688 ईस्वी, खावालो 1789 ईस्वी, गावालो 1914 ईस्वी, घावालो 1939 ईस्वी। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का आंसर खावाला दूसरे का आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी। अब पढ़ते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जो मैंने आप लोगों के लिए पहले टॉपिक में समझाए हुए थे कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। कावाला पहला है जर्मनी, खावाला है इटली, गावाला है फ्रांस और घावाला है इंग्लैंड। प्रश्न क्रमांक 3 का कौन सा आंसर सही है? गावाला। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? फ्रांस। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से था। और इसके अगला वाला क्वेश्चन है चौथा प्रश्न है। पढ़ते हैं चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ है बच्चों, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम सबसे पहले किस देश में हुआ? पहला है कावाला इंग्लैंड में या इंग्लैंड, दूसरा है खावाला अमेरिका, गावाला है तीसरा फ्रांस, घावाला है चौथा रूस। तो क्वेश्चन क्रमांक 4 क्या बोल लिया कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इन 4 में से आप लोग बता सकते हो किस में हुआ था। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम फ्रांस, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा गावाला। किस देश से हुआ था? किस देश में हुआ था? फ्रांस में। इस प्रकार से अब पढ़ते हैं अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्रमांक 5। नेपोलियन की पराजय कब हुई? क्वेश्चन क्या है? 5वां बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है अपना? नेपोलियन की पराजय कब हुई? पहला है कावाला 1814 ईस्वी, खावाला है 1815 ईस्वी, गावाला है 1816 ईस्वी, घावाला है 1817 ईस्वी। तो इसका चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। तो 1815 ईस्वी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका अगला वाला प्रश्न है जो बच्चों छठवां प्रश्न क्या है? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था तो उसकी मुख्य भूमिका किसकी थी? कावाला है जोसेफे गैरिबाल्डी की, या खावाला है ऑटो वन बिस्मार्क की, गावाला है नेपोलियन की, या घावाला है विलियम प्रथम की। तो क्वेश्चन क्रमांक
छठवें का आंसर क्या हो जाएगा इन चारों में से? क्वेश्चन क्रमांक छठवें का आंसर हो जाएगा खावाला, ऑटो वन बिस्मार्क। क्या है क्वेश्चन क्रमांक छठवें का आंसर? ऑटो वन बिस्मार्क। अब पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 वाला प्रश्न क्या है? पेर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? जो पेर्सा के राजा थे विलियम सर्वप्रथम, यानी कि प्रथम, जो प्रथम थे विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? ऑप्शन देखेंगे। पहला खा वाला ऑप्शन है दिसंबर 1870 ईस्वी में, दूसरा है खा वाला जनवरी 1870 में, तीसरा घा वाला है जनवरी 1871 में, चौथा है घा वाला जनवरी 1872 में। प्रश्न क्रमांक 7, तो इसका इन चारों में से आंसर हो जाएगा जनवरी 1871 ईस्वी में। कब हुई थी? इनको सम्राट कब घोषित किया गया था? जनवरी 1871 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक कितना आ गया? 8। अब पढ़ते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 8। तो 8 नंबर वाला प्रश्न है इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया? इंग्लैंड था, जो इंग्लैंड में राजतंत्र था उसको कब समाप्त कर दिया गया था? तो का वाला है 1660 ईस्वी, खा वाला है 1672 ईस्वी, गा वाला है 1688 ईस्वी और घा वाला है 1996 ईस्वी। तो इन चारों में से प्रश्न क्रमांक 8 का क्या आंसर है? गा वाला 1688 ईस्वी। इंग्लैंड था, इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया था? 1688 ईस्वी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन क्रमांक 9। तो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था बच्चों। तो प्रथम विश्व युद्ध का टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए पढ़ाया था और समझाया भी था। तो इसका ऑप्शन तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगा, याद भी होगा, मगर फिर भी एक बार अपन को पढ़ना है। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था वर्ष 1910 ईस्वी में, वर्ष दूसरा खा वाला वर्ष 1911, गा वाला वर्ष 1914, घा वाला वर्ष 1920। तो प्रश्न क्रमांक 9 कब हुआ था ये बताओ? वर्ष 1914, यानी कि गा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में क्या है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो का वाला है वर्ष 1915 में, खा वाला है वर्ष 1916 में, गा वाला है वर्ष 1918 में और घा वाला है वर्ष 1920 में। प्रश्न क्रमांक 10, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला का वाला। क्या हो जाएगा? वर्ष 1915 में। अगला प्रश्न है 11 नंबर वाला प्रश्न है, जो प्रश्न क्रमांक 11। खेड़ा किसान आंदोलन किसने चलाया था? प्रश्न क्या है? खेड़ा किसान आंदोलन किसने चलाया था? ऑप्शन है का महात्मा गांधी, खा भगत सिंह, गा चित्तरंजन दास, घा जवाहरलाल नेहरू। तो प्रश्न क्रमांक 11 का है खेड़ा किसान आंदोलन किसने चलाया था? खेड़ा किसान आंदोलन किसने चलाया था बच्चों? महात्मा गांधी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का वाला, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन हुआ था, जो महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था, तो उसका मुख्य कारण क्या था? रॉयल एक्ट, या फिर प्रथम विश्व युद्ध, या फिर खिलाफत आंदोलन, या फिर चोरी चोरा की घटना, क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला का वाला, रॉयल एक्ट। क्या था? रॉयल एक्ट। अगला वाला प्रश्न है बच्चों 13। प्रश्न क्रमांक 13 है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? ये बहुत
वेरी इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। क्या है? वेरी इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। ये बहुत बार पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? पहला का वाला है 1918 में, दूसरा है वर्ष 1919 में, गा वाला है 1920 में, तीसरा है वर्ष 1921 में। तो इसका राइट आंसर बताओ, आप लोगों के लिए याद होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड बच्चों 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन क्रमांक 14। क्वेश्चन क्रमांक 14 क्या है? भारत में खिलाफत, प्रश्न क्रमांक 14, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश में के समर्थन में शुरू हुआ? क्या है प्रश्न क्रमांक 14 कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में शुरू हुआ? वर्ष 1920 तुर्की, खा वाला है वर्ष 1920 अरब, गा वाला है वर्ष 1920 फ्रांस, घा वाला है वर्ष 1920 जर्मनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1920 तुर्की, क्योंकि तुर्की देश के समर्थन से हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15। तो 15 नंबर का प्रश्न है जो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन हुआ था तो उसका नेतृत्व किसने किया था? का वाला है जवाहरलाल नेहरू ने, खा वाला है मोतीलाल ने, गा वाला है लोकमान्य तिलक ने, घा वाला है महात्मा गांधी ने। प्रश्न क्रमांक 15। तो आप लोगों के लिए ये तो मालूम होगा कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घा वाला। क्या हो जाएगा? घा वाला, महात्मा गांधी ने। प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16, चोरी चोरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? ये वाला बहुत मोस्ट प्रश्न है और बहुत ज़्यादा आता है। चोरी चोरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? का वाला है वर्ष 1920, खा वाला है वर्ष 1921, गा वाला है वर्ष 1922, घा वाला है वर्ष 1925। प्रश्न क्रमांक 16 का इन चारों में से ऑप्शन क्या है? चोरी चोरा कांड कब हुआ था? वर्ष 1922 में। कब हुआ था? वर्ष 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ था। अगला वाला प्रश्न है 17 नंबर का, जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? का वाला है 1885 ईस्वी, खा वाला है 1904 ईस्वी और गा वाला है 1857 ईस्वी, घा वाला है 1855 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका पहला वाला का वाला 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन क्रमांक 18 है। क्या है? देखो बच्चों, अगर आप लोगों के लिए 20 नंबर पक्का चाहिए तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। 18 नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? जो साइमन कमीशन था वो भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो ऑप्शन है का वाला है वर्ष 1923 ईस्वी में, या खा वाला वर्ष 1928 में, या गा वाला वर्ष 1929 में, या घा वाला वर्ष 1930 में। तो साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। क्या कब पहुंचा? 1928 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? ये वाला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। देखो बच्चों, सही तरीके से पढ़ना है और समझना है। क्या है? सविनय अवज्ञा। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है बच्चों। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? किस वर्ष चलाया गया? तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला है का वाला वर्ष 1942, खा वाला वर्ष 1914, गा वाला 1928 या घा वाला 1930। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये वाला टॉपिक मैंने आपको बोर्ड पर पढ़ाया था और समझाया भी था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो उसमें मैंने ये चीज़ भी बताई थी कि ये ऑप्शन में आ सकता है। तो इसका घ वाला राइट आंसर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1930। 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। अगला वाला प्रश्न है क्वेश्चन क्रमांक 20। क्या है अगला वाला प्रश्न? क्या है क्वेश्चन क्रमांक 20 में कि गांधी जी ने नमक का उल्लंघन कहाँ किया था? गांधी जी ने नमक का उल्लंघन कहाँ किया था? या फिर अथवा में ऐसा भी आ सकता है जो दिया है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? गांधी जी ने नमक का उल्लंघन कहाँ किया था, या गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का प्रारंभ किया था? कब, किस जगह किया था? यरवदा, दांडी, लाहौर, चंपारण। तो प्रश्न क्रमांक 20 में दिए हैं ये चार ऑप्शन कि महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने नमक का उल्लंघन कहाँ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खा वाला, दांडी में। मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था नमक सत्याग्रह, तो उसमें समझाया भी था। अगला 21 नंबर का प्रश्न है जो गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। जो महात्मा गांधी थे उन्होंने दांडी यात्रा की थी टॉयलेट के विरोध में, क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में, उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु, या नमक कानून तोड़ने हेतु। जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। जब जो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी तो किस वजह से की थी, किस कारण से की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ वाला, नमक कानून तोड़ने हेतु। जब अंग्रेजों ने नमक पर कर लगा दिया था तो उस समय महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने हेतु दांडी यात्रा शुरू की थी। ठीक है, उसके लिए की थी। अगला प्रश्न क्रमांक 22। जो प्रश्न क्रमांक 22 में है करो या मरो। करो या मरो का नारा किसका था? आप लोगों को इस चीज़ का तो आंसर मालूम होगा कि करो या मरो का नारा किसका था। तो करो या मरो का नारा सुभाष चंद्र बोस, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद, या भगत सिंह, या महात्मा गांधी। किसका था बच्चों करो या मरो का नारा? महात्मा गांधी का था। तो इसका राइट आंसर चौथा वाला घ वाला हो जाएगा। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी का था। इसका अगला वाला प्रश्न है 23 नंबर का, जो है हिंद स्वराज पुस्तक। हिंद स्वराज पुस्तक थी, जो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी, इसके लेखक कौन हैं? तो पहला का वाला ऑप्शन है सरदार पटेल, दूसरा खा वाला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गा वाला ऑप्शन है महात्मा गांधी, या घा वाला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो किसने लिखी थी? महात्मा गांधी। जो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 24। प्रश्न क्रमांक 24 पढ़ते हैं। तो वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? वंदे मातरम गीत था जो उस गीत के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, खा वाला है सोहनलाल द्विवेदी, गा वाला है बंकिम चंद्र चटर्जी, या घा वाला है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे? वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अगला वाला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न क्रमांक 25। तो आयरलैंड में आलू अकाल कब पड़ा था? जो आयरलैंड था वहाँ के व्यक्ति आलू ज़्यादा खाते थे और वहाँ आलू की पैदावार भी बहुत ज़्यादा होती थी। वहाँ के व्यक्ति आलू पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहते थे। तो जो आयरलैंड में आलू का अकाल पड़ा था वो कब पड़ा था, किस वर्ष पड़ा था? तो इसका आंसर 4 ऑप्शन है, आप लोगों को बताना है कि 1845 से 49 ईस्वी तक,
1846 से 50 ईस्वी तक, 1843 से 45 ईस्वी तक, या फिर 1850 से 52 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर क्या होएगा? 1845 से 49 ईस्वी तक, क्योंकि मैंने ये टॉपिक आप लोगों के लिए समझाया था और उसमें पढ़ा भी था और आप लोगों के लिए पढ़ाया भी था। प्रश्न क्रमांक 26, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? तो कब हुआ था? 1890 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है, जो ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये वाला प्रश्न बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसको सही से पढ़ना है। क्या है रीडर पेस्ट? क्या है रीडर पेस्ट? एक व्यक्ति है, का वाला पेस्ट ऑप्शन है एक व्यक्ति, खा वाला है एक बीमारी, गा वाला है एक जगह, या घा वाला है एक स्मारक। तो रीडर पेस्ट क्या है? एक बीमारी है। रीडर पेस्ट एक बीमारी है। प्रश्न क्रमांक 28, अफीम कहाँ निर्यात किया जाता था? बच्चों मैंने आप लोगों के लिए पढ़ाया था कि अफीम कहाँ निर्यात किया जाता था और चाय कहाँ निर्यात की जाती थी और कहाँ से मंगवाई जाती थी, और नील कहाँ निर्यात किया जाता था। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है इसके भी। क्या है? कावाला ब्रिटेन, खावाला चीन, गावाला बर्मा, घावाला फ्रांस। तो प्रश्न क्रमांक जो 28 में पूछा गया है कि अफीम कहाँ निर्यात किया जाता था? तो अफीम चीन। अफीम में क्या किया कहाँ निर्यात किया जाता? तो अफीम को चीन में। कहाँ भेजा जाता था? चीन। प्रश्न क्रमांक 29, प्रश्न क्रमांक जो 29 नंबर का है वो क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा? प्रथम विश्व युद्ध था जो कब से कब तक लड़ा गया? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तो का वाला ऑप्शन है 1914 से 18, खा वाला ऑप्शन है वर्ष 1915 से 17, या गा वाला ऑप्शन है वर्ष 1917 से 20, या घा वाला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जो वर्ष 1914 से 18। क्या है? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर का वाला हो जाएगा। और क्वेश्चन क्रमांक है 30। क्या है? प्रश्न क्रमांक 30, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामंदी का प्रारंभ, महामंदी थी जो, महामंदी का प्रारंभ कब हुआ, किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन है अपना का वाला ऑप्शन है वर्ष 1919, खा वाला ऑप्शन है 1924, गा वाला ऑप्शन है 1929, या घा वाला ऑप्शन है 1934। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1929। महामंदी कब शुरू हुई थी? 1929 में। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से मैंने आज आप लोगों के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न समझाए हैं जो बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप लोगों ने सिर्फ ये 30 प्रश्न पढ़ लिए, समझ लिए, नोट्स बना लिए, तो समझो आपके 20 नंबर क्या हो गए? 20 नंबर आपके पक्का, समझो क्या 20 नंबर पक्का हो जाएंगे। तो आप लोगों के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ना है और नोट्स बनाकर रखना है, समझना है। ठीक है।